हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स में आज हम लोग मैथमेटिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिसका अक्सर फिजिक्स में यूज आएगा। जैसे ट्रायंगल का कुछ प्रॉपर्टीज, फिर y बराबर log x का ग्राफ, y बराबर e टू दी पावर x का ग्राफ, y बराबर e टू दी पावर x sin x का ग्राफ। तो ये सब आज हम लोग क्लियर करेंगे। थीटा बराबर 37 डिग्री और 53 डिग्री के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये सब क्लियर करेंगे। तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ। शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री पे है और ये साइड 4 यूनिट का है, ये साइड 3 यूनिट का है और ये हाइपोटेनियस 5 यूनिट का है। 4 साइड के सामने वाला ये एंगल 53 डिग्री का होता है और 3 साइड के सामने वाला ये एंगल 37 डिग्री का होता है। तो ये 3, 4, 5 साइड वाला राइट एंगल ट्रायंगल ध्यान रखना। अब यहां पे देखो, इस एंगल के लिए इसके सामने वाला ये साइड परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस। और इस एंगल के लिए इस एंगल के सामने वाला ये साइड परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। तो अब यहां से बताओ साइन 37 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? साइन 37, तो 37 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। और साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो साइन 37 डिग्री इक्वल टू 3/5, 3/5। इसी तरह से साइन 53 डिग्री का वैल्यू, तो 53 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो साइन 53 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस 4/5, 4/5। इसी तरह से कॉस 37 डिग्री इक्वल टू कॉस 37 डिग्री इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, और 37 के लिए ये है बेस और ये है हाइपोटेनियस, तो 4/5, 4/5। इसी तरह से कॉस 53 डिग्री, 53 डिग्री के लिए ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो कॉस 53 डिग्री इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस 3/5, 3/5। इसी तरह से अब आपके लिए टास्क है कि आप tan 37 डिग्री का वैल्यू, tan 53 डिग्री का वैल्यू निकालें। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 37 डिग्री और 53 डिग्री के लिए tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? स्क्रीन पॉज करके इसे निकालो, हम यहां पे लिख देते हैं। 37 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो tan 37 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4, 3/4। और 53 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो tan 53 डिग्री इक्वल टू 4/3, परपेंडिकुलर बाय बेस 4/3। ठीक है। अब यहां से sec 37, cosec 37 या फिर cot 53 डिग्री, ये सब भी हम लोग इसी ट्रायंगल को देख के निकाल सकते हैं। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये ट्रायंगल ध्यान रहना चाहिए, तो इसका वैल्यू इसी ट्रायंगल से मिल जाएगा। ठीक है। अगला प्रॉपर्टी देखें,
तो अगला प्रॉपर्टी पढ़े होंगे आप लोग कि किसी भी ट्रायंगल में दो इंटीरियर एंगल का सम, ये एंगल मान लो x है और ये एंगल y है, तो x और y को ऐड करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर मिलेगा, इसको बोल देते हैं W। तो W बराबर x प्लस y, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस एंगल को कुछ देर के लिए मान लेते हैं z, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180। तो यहां से z बराबर 180 और माइनस ये x प्लस वाई, ये पहला इक्वेशन। और किसी भी लाइन के एक साइड का पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे देखो इस लाइन पे इस साइड का ये पूरा एंगल z प्लस w, तो z प्लस w बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से z बराबर 180 माइनस w, ये सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ये z और ये भी z, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो 180 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 180 माइनस w, 180 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 180 माइनस w। तो यहाँ से 180 से 180 कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू w। इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम जो इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना ट्रायंगल में। 9th 10th में आप ये भी पढ़े होंगे कि दो पैरेलल लाइन को जब एक तिरछा वाला लाइन ऐसे कट करता है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होता है, और ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होता है। तो इन सब का यूज करेंगे फिजिक्स में। ट्रायंगल का अगला प्रॉपर्टी देखते हैं अब। दो ट्रायंगल लेते हैं, ए बी और सी, और एक ट्रायंगल है ये ए डैश बी डैश और सी डैश। इन दोनों ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है, ये एंगल बराबर ये एंगल और ये एंगल बराबर ये एंगल, तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल बोला जाता है। सिमिलर का मतलब लुक एक जैसा होना चाहिए, छोटा बड़ा हो सकता है पर इसका लुक एक जैसा होना चाहिए, दिखने में ये दोनों सेम लगना चाहिए। तो जब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हो जाएगा तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। सिमिलर, ये है सिमिलर का सिंबल, सिमिलर। तो जब दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर होगा, क्योंकि मान ले कि ये 60 है तो ये भी 60 और ये 40 है तो ये भी 40, तो 60 प्लस 40 100 और ये 80 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि 100 प्लस 80 180 डिग्री, और ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 60, ये 40 तो ये 80, तो यहाँ भी ये 60 तो ये 60 और ये 40 तो ये भी 40, तो 60 प्लस 40 100, तो ये 80 डिग्री ही होगा, इसी के बराबर।
तभी तीनों का योग 180 डिग्री आएगा। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। इन दोनों ट्रायंगल में AB के करेस्पॉन्डिंग A डैश B डैश है, AC के करेस्पॉन्डिंग A डैश C डैश है और BC के करेस्पॉन्डिंग B डैश C डैश है। तो AB बट्टा A डैश B डैश और AC बट्टा A डैश C डैश और BC बट्टा B डैश C डैश। करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। और दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होगा? जब दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होगा। दो इक्वल होगा तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा, तो वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे और सिमिलर होंगे तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। आइए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। आप लोग पढ़े होंगे थेल्स थ्योरम। किसी ट्रायंगल को इस बेस के समांतर वाला लाइन अगर कट करता है, यहां पे A, B और C, इस पॉइंट का नाम देते हैं M और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं N। यहां पे AB और MN समानांतर है, पैरेलल है। AB और MN पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम में आप पढ़े होंगे कि ये साइड बाय ये साइड बराबर ये साइड बाय ये साइड। तो इसको हम लोग यहाँ पे अभी अभी सिमिलर ट्रायंगल पढ़े हैं, इसका यूज करके चेक भी कर सकते हैं। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं O। तो यहाँ पे देखो, ये लाइन और ये लाइन समानांतर है, पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं G। ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। तो यहां पे इस ट्रायंगल को देखो CM और G, और फिर इस ट्रायंगल को देखो CA और O। तो क्या CM और G में ये एंगल और ये एंगल, CA और O में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो CMG और CAO सिमिलर होगा। ये ट्रायंगल CMG और ट्रायंगल CAO सिमिलर होगा। तो सिमिलर होगा तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो यहां पे इस साइड के करेस्पॉन्डिंग है ये साइड। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में CG बाय इस साइड का करेस्पॉन्डिंग साइड इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये है CO बराबर। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में CM बाय इस बड़े वाले ट्रायंगल में इस साइड का करेस्पॉन्डिंग साइड ये है CA। तो CA ठीक। और इसी तरह से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी सिमिलर है। ट्रायंगल CGN ये ट्रायंगल और फिर ट्रायंगल COB ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो इसमें भी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो यहां से CG बाय CO, CG बाय CO बराबर लिख सकते हैं CN बाय CB, CN बाय CB।
तो ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में देखो तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो CM बाई सी ए बराबर CN बाय CB। तो यही है थेल्स का थ्योरम, CM बाई CA बराबर CN बाई CB। ठीक, तो इसको देखें ध्यान से और समझें। आगे बढ़ते हैं, अब अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और हाइट देखते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट और एरिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड का लेंथ इक्वल होता है और तीनों एंगल 60 डिग्री का होता है। 60 प्लस 60 प्लस 60 इक्वल टू 180। साइड का लेंथ इक्वल होगा, तीनों साइड का लेंथ इक्वल होगा। साइड लेंथ मान लेते हैं A है और ये तीनों एंगल 60 डिग्री का, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस एंगल से अगर इस एंगल के सामने वाले इस साइड पे परपेंडिकुलर डालें तो यही होगा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट। अब इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A, इस पॉइंट का नाम B, इस पॉइंट का नाम C और इस पॉइंट का नाम M। तो यहां से CM निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये हाइट। और ये पॉइंट इस AB पॉइंट के बीच वाला पॉइंट है और इस AB का जो ये लेंथ है ये A है, साइड लेंथ A, तो ये AM A/2 होगा और ये MB का वैल्यू भी A/2 होगा, आधा 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 आधा। तो अब यहां से देखो ये लेंथ निकालना है, तो इस ट्रायंगल AM और C में tan थीटा लगाते हैं। tan थीटा या sin थीटा भी लगा सकते हैं। तो यहां से tan 60 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर है CM बाय बेस होगा A/2, A और इस बाय 2 को यहां पे लिख देते हैं ऊपर मल्टीप्लाई में। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, तो √3 इक्वल टू 2CM बाय A। तो यहां से CM इक्वल टू मिलेगा √3 इंटू A/2, √3 इंटू A/2। तो ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट। ठीक, ये बेस तो ये हाइट, और इसको बेस लेंगे तो ये हाइट होगा, इसको बेस मानेंगे तो ये हाइट होगा, पर सभी हाइट बराबर ही होगा और वो इतने के बराबर होगा, √3 A/2। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट आया है, ये हाइट आया है √3 A/2 और बेस यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक A है, A/2 प्लस A/2 A। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस है A इंटू हाइट है √3 A/2, √3 A/2 ये हाइट। तो यहां से देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू मिला
√3 इंटू ए, तो √3 a का स्क्वायर और बाय में 2 इंटू 2 4। ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट और एरिया याद रखना है, नहीं तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, इस तरह से निकाल भी लेंगे। अब आइए ट्रायंगल के सेंट्रोइड का पोजीशन देखते हैं। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल है, ए बी और सी। इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड का पोजीशन कहां पे होगा? तो इसके लिए इस एंगल से, इस एंगल के सामने वाले इस साइड के बीच वाले पॉइंट को मिलाएंगे और फिर इस एंगल से, इस एंगल के सामने वाले इस साइड के बीच वाले पॉइंट को मिलाएंगे और फिर इस एंगल से, इस एंगल के सामने वाले इस साइड के मिड वाले पॉइंट को मिलाएंगे। तो ये तीनों लाइन जहां पे कट करेगा, यही होगा सेंट्रोइड का पोजीशन। सेंट्रोइड को जी से डिनोट करते हैं। ठीक, ये पॉइंट इस ए बी साइड के बीच वाला पॉइंट है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा। इसी तरह से ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा। ठीक, तो ट्रायंगल के सेंट्रोइड का पोजीशन निकल जाएगा। अब देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड का पोजीशन। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका साइड लेंथ ए है और तीनों एंगल 60-60 डिग्री का होगा। तो इसमें सेंट्रोइड का पोजीशन ढूंढना है, तो यही थ्योरी लगाएंगे। इस एंगल से सामने वाले साइड के बीच वाले पॉइंट को मिलाएंगे। इस एंगल से सामने वाला जो ये साइड है, इस एंगल के सामने वाला, इसके बीच वाले पॉइंट को मिलाएंगे। और फिर इस एंगल से इस साइड के बीच वाले पॉइंट को मिलाएंगे और फिर इस एंगल से इस साइड के बीच वाले पॉइंट को मिलाएंगे। तो ये तीनों लाइन, ये और ये यहां पे कट किया है, तो ये होगा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड का पोजीशन। अब इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी और इस पॉइंट का नाम पी, इस पॉइंट का नाम क्यू और इस पॉइंट का नाम आर। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये लाइन इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया होगा। तो ये पूरा एंगल है 60 डिग्री, तो ये और ये आधा आधा होगा 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। और ये पॉइंट इस ए बी साइड का बीच वाला पॉइंट है, तो इस ए आर का ये लेंथ
a/2 होगा और फिर R से B तक ये लेंथ भी a/2 होगा। ठीक, हमें इस CG और GR ये लेंथ और ये लेंथ निकालना है। तो इसके लिए क्या करें, ये CR तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट इक्वल टू अभी देखे हैं √3 इंटू a/2। तो ये हाइट हम लिख सकते हैं यहां पे। अब इसको मिटा देते हैं। CR का वैल्यू √3a/2 इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट अभी हम लोग देखे हैं। तो CR पता है, हमें निकालना है ये CG और GR। तो यहां से ये GR निकाल सकते हैं। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें AG और R, तो इसमें ये एंगल है 30 डिग्री, ये GR निकालना है और ये AR a/2 है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम tan 30 डिग्री लगाएं तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो GR/a/2, GR/a/2। तो इस बाय 2 को यहां पे गुना में लिख देते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू GR इंटू 2 और बाय में ये a। तो यहां से GR इक्वल टू मिलेगा a/2√3, a/2√3, ये मिला GR। अब C से R तक का ये हाइट पता है, CR का वैल्यू पता है। इस CR में से इस GR को कट करेंगे तो CG मिलेगा, ये लेंथ। या फिर इसी ट्रायंगल में अगर cos 30 डिग्री लगाएं तो cos 30 डिग्री बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस, और यहां पे ये हाइपोटेनियस है AG, और ये AG और CG बराबर होगा एंगल से सेंट्रॉइड का पोजीशन, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, और इन्हीं दोनों के बराबर ये लेंथ भी होगा एंगल से सेंट्रॉइड का पोजीशन। तो हम इसी ट्रायंगल में cos 30 डिग्री लगाते हैं जिससे ये AG मिलेगा, और यही AG इस CG के बराबर होगा। तो इसी ट्रायंगल में अगर cos 30 डिग्री लगाएं तो cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस है a/2 और बाय हाइपोटेनियस है AG। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 बराबर a/2AG। तो यहां से 2 से 2 कटेगा और AG इक्वल टू a/√3 मिलेगा, AG इक्वल टू a/√3। तो AG मिला a/√3 और AG के बराबर है ये CG, तो CG बराबर भी a/√3 ये, और GR का वैल्यू यहां पे है, इस GR का वैल्यू a/2√3। इस ट्रायंगल में ये और ये इक्वल है, AG CG और BG इक्वल है, AG CG और BG ये तीनों लेंथ इक्वल है। इसी तरह से इस साइड के मिड पॉइंट से सेंट्रॉइड का जो ये डिस्टेंस है RG, ये बराबर होगा इस साइड के मिड पॉइंट से सेंट्रॉइड का जो ये डिस्टेंस है PG इसके, और फिर इस साइड के मिड पॉइंट से सेंट्रॉइड का जो ये डिस्टेंस है QG। तो ये और ये तीनों भी इक्वल होगा, RG PG और QG, RG PG और QG ये तीनों भी इक्वल होगा। तो अब यहां से देखो
तो CG और GR का वैल्यू मिल गया है, CG और GR का वैल्यू मिल गया है। अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो CR मिलेगा, इसी के बराबर मिलेगा, इसी के बराबर मिलेगा CR। अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो यहां पे एक चीज आप ध्यान से देखिए, तो CG और GR का वैल्यू बराबर नहीं है। इसका मतलब ये सेंट्रॉइड इस हाइट के मिड पॉइंट पे नहीं है। तो यहां पे CG और GR का रेशियो निकालते हैं, क्या आता है CG और GR का रेशियो। इसको मिटा रहे हैं, CG बाई GR। तो CG का वैल्यू है यहां पे a बाई रूट थ्री, a बाई रूट थ्री, और GR का वैल्यू है a बाई टू रूट थ्री। तो इसके बाय में a बाय टू रूट थ्री, तो इस बाय को यहां पे लिख देते हैं टू रूट थ्री। तो यहां पे देखो a से a कट गया, रूट थ्री से रूट थ्री कट गया, और CG बाई GR इसका रेशियो मिला 2/1, 2/1। ये इसका मतलब C से R तक जो ये पूरा हाइट है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इस हाइट का CG बाई GR का रेशियो 2/1 मिला है, CG बाई GR का रेशियो 2/1 मिला है। इसका मतलब इस हाइट का दो पार्ट इस सेंट्रॉइड से ऊपर होता है और एक पार्ट इस सेंट्रॉइड के नीचे होता है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट। तो सेंट्रॉइड का जो पोजीशन होगा यहां पे, सेंट्रॉइड का पोजीशन इस सेंट्रॉइड के ऊपर में होगा इस पूरे हाइट का दो पार्ट, और इस सेंट्रॉइड के नीचे होगा इस पूरे हाइट का वन पार्ट। अगर ये हाइट 15 मीटर है, अगर ये हाइट 15 मीटर है, तो पहले इस 15 मीटर को तीन पार्ट में डिवाइड करो और इसका एक पार्ट नीचे में ले लो और इसी 15/3 का दो पार्ट ऊपर में ले लो। ये तो अब यहां पे देखो, ये 3 से 15 कटेगा 5, तो ये बराबर मिलेगा 5, और 3 से ये 15 कटेगा 5, और 5 दूना 10। तो देखो सेंट्रॉइड के ऊपर ये 10 है और सेंट्रॉइड के नीचे ये 5 है। तो ये जो हाइट है 15 मीटर, इसका दो पार्ट सेंट्रॉइड से ऊपर और एक पार्ट सेंट्रॉइड से नीचे, 10 मीटर ऊपर और 5 मीटर नीचे। 15 को 3 भाग में डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा एक हिस्सा, और उसी 5 का दो पार्ट ऊपर मतलब 10 और एक पार्ट नीचे मतलब 5। तो सेंट्रॉइड से रिलेटेड ट्रायंगल में इतनी बातें ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अब y बराबर e⁻x का ग्राफ देखते हैं। y बराबर e⁻x। तीन इक्वेशन लेंगे, y बराबर e⁻x, y बराबर log x और y बराबर sin x। इन तीनों का ग्राफ बनाना है। sin x और log x का ग्राफ हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो देखिए, इक्वेशन है y बराबर e⁻x, दूसरा इक्वेशन है y बराबर log x, और तीसरा इक्वेशन है y बराबर sin x। इन तीनों का ग्राफ बनाना है। तो यहां पे देखो, x बराबर 0 रखेंगे तो किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब क्वांटिटी
1 के बराबर हो जाता है तो y बराबर 1 होगा, x बराबर 0 तो y बराबर 1। और इस इक्वेशन में x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू भी बढ़ेगा। यहाँ पे पावर 2 3 4 5 6 8 अगर बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू बढ़ेगा, e टू द पावर x का वैल्यू बढ़ेगा अगर x बढ़ाएंगे तो। यहाँ पे अगर x के जगह पे 1 लेंगे तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो x के जगह पे 1 तो y बराबर log 1 0 मिलेगा, y बराबर 0। और यहाँ पे भी x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू बढ़ेगा। और इस इक्वेशन में x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर 0 मिलेगा, और x बराबर 90 डिग्री लेंगे तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो y बराबर 1 मिलेगा। और वैसे भी साइन x का ग्राफ पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ये ग्राफ पास करेगा x बराबर 0 और y बराबर 1 से, तो x पे 0 और y पे 1, तो इधर कहीं पे होगा पॉइंट 0,1। इस पॉइंट से ग्राफ पास करेगा और x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y का वैल्यू भी बढ़ रहा है, तो ऐसे जाना चाहिए। तो इस तरह से बनता है y बराबर e टू दी पावर x का ग्राफ। ऐसे x की वैल्यू बढ़ाओ तो y भी बढ़ेगा। तो ये है y बराबर e टू दी पावर x का ग्राफ। ठीक, अब y बराबर log x का ग्राफ हम लोग पहले भी देख चुके हैं, x बराबर 1 और y बराबर 0, x बराबर 1 और y बराबर 0, इधर कहीं पे मिलेगा पॉइंट 1,0, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। y बराबर log x का ग्राफ इस तरह से बनेगा, इस पॉइंट के बाद x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू भी बढ़ेगा, ऐसा। और y बराबर साइन x का ग्राफ है, ऐसे बनता है, ये x एंगल का एक्सिस है और 0,0 ओरिजिन से पास करेगा तो ये इस तरह से बनता है, और 90 डिग्री पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री है तो इस पॉइंट पे 1 होगा y का वैल्यू, मतलब साइन x का हाइट 1 आएगा x बराबर 90 डिग्री पे। तो इस तरह से y बराबर साइन x का ग्राफ बनेगा। ये पीछे भी इसी तरह से चलेगा। ठीक, तो ये तीनों ग्राफ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आइए अब लास्ट में y बराबर e टू दी पावर x साइन x का ग्राफ देखते हैं। y बराबर e टू दी पावर x साइन x, y बराबर e टू दी पावर x साइन x, y बराबर e टू दी पावर x साइन x। यहां पे y वर्सेज x का ग्राफ बनाना है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। यहां पे देखो साइन x का वैल्यू x के जगह पे कुछ भी ले लेंगे तो +1 से ऊपर नहीं जाएगा और -1 से नीचे नहीं आएगा। तो जिस वक्त जब साइन x का वैल्यू +1 होगा उस वक्त y बराबर e टू दी पावर x होगा, y बराबर e टू दी पावर x होगा। और जिस वक्त साइन x का वैल्यू -1 होगा उस वक्त y का वैल्यू -e टू दी पावर x होगा, y इक्वल टू -e टू दी पावर x। तो यहाँ पे देखो साइन x का वैल्यू +1 और -1 के बीच में रहेगा, तो y का वैल्यू +e टू दी पावर x और -e टू दी पावर x के बीच में रहेगा।
यहाँ पे y बराबर e टू दी पावर x का ग्राफ बनाए तो अभी अभी हम लोग देखे हैं कि ये ऐसे बनता है, ऐसे y बराबर e टू दी पावर x का ग्राफ, और y बराबर माइनस e टू दी पावर x का ग्राफ इसी तरह से सिमेट्रिकली नीचे में बनेगा यहां पे ऐसे। तो ये है e टू दी पावर x, y का वैल्यू e टू दी पावर x से ऊपर नहीं जाएगा और नीचे माइनस e टू दी पावर x से नीचे नहीं आएगा, तो इसको एनवेलप बोलते हैं। यहाँ पे e टू दी पावर x एनवेलप है और इसी एनवेलप के बीच में ये साइन x का ग्राफ फिट कर देंगे ऐसे। तो इस तरह से बनेगा y बराबर e टू दी पावर x साइन x का ग्राफ। ये है y बराबर e टू दी पावर x और ये है y बराबर माइनस e टू दी पावर x और ये है y बराबर साइन x, जो इस e टू दी पावर x के बीच में फिट हो गया है। तो इसको देखें ध्यान से और समझें कि y बराबर e टू दी पावर x साइन x में पहले e टू दी पावर x का ग्राफ बना लेंगे, जैसे ऊपर वैसे ही नीचे, और इस बीच में साइन x को फिट कर देंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रायंगल का बहुत सारा प्रॉपर्टीज देखे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड का पोजीशन पढ़े, और फिर y बराबर log x, y बराबर e टू दी पावर x, y बराबर साइन x, और लास्ट में y बराबर e टू दी पावर x साइन x का ग्राफ देखे। अगले लेक्चर में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।